నమస్తే అండ్ వెల్కమ్ టు వైజ్ మంకీస్ మీడియా. నేను మీ అవినాష్ జనగామ. సరయూ నది ఒడ్డున ఉన్నటువంటి అయోధ్య నగరంలో మనం అలా ఒక్కొక్కరి ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకుంటూ ఉన్నాం. చాలామంది స్వామీజీలని, చాలామంది కామన్ పీపుల్ని మనం పరిచయాలు చేసుకుంటూ ఉన్నాం కదా. అలా ఒక స్వామివారు ఇక్కడ 15 ఏళ్ళుగా అయోధ్యలోనే ఉంటున్నారు. అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక అతి గొప్ప విషయం ఏంటంటే, ఫస్ట్ ఇన్విటేషన్ టు అయోధ్య రామ్ జన్మభూమి టెంపుల్ ఇనాగరేషన్కి, ప్రాణ ప్రతిష్టకి వచ్చినటువంటి ఫస్ట్ ఇన్విటేషన్ ఈ స్వామి గారికి. ఆయన మాటలో తెలుసుకుందాం ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇంకా ఎలా ఉంది. అండ్ ఇంకొక చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఉంది, అది కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూలో కవర్ చేసేందుకు ప్రయత్నం చేస్తా. స్వామి నమస్कार. नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। भगवान श्री राम लला सरकार की बहुत बड़ी कृपा हुई जी कि आज टेंट से अपने सिंहासन पे विराजमान होने वाले हैं। जी जी। मानस में एक चौपाई है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। आज भगवान श्री राम लला सरकार 22 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा में बाल रूप में विराजमान हो रहे हैं। करेक्ट। और 500 वर्षों का वनवास समाप्त हो गया है। यही तो रामराज है। मैंने भी राम मंदिर के लिए संकल्प लिया था कि जब तक भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण नहीं होगा तब तक मैं चरम पादुका धारण नहीं करूंगा, शिला शिलाया वस्त्र धारण नहीं करूंगा। आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि अयोध्या से पहला निमंत्रण मिला है और वहां पे जाकर के भगवान श्री राम को निहारूंगा। और अयोध्या जो रंग बिरंगों से अयोध्या एकदम राममय है, तो यह योगी मोदी के राज में ही यह दृश्य देखने को मिला है। बहुत खूब। आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम जब त्रेता में थे उसी दृश्य को अयोध्या में देखने को मिल रहा है। चाहे वह मठ मंदिर हो, चाहे घाट हो, चाहे सरयू नदी हो, चाहे जो भी हो, सुंदर सुंदर चौपाइयां, सुंदर सुंदर श्लोक, और सरयू माता जी हैं सामने। और आप भी बड़े भाग्यशाली हैं जो अयोध्या में आ करके और कवरेज कर रहे हैं। एक चौपाई है मानस में कि दरस परस मंजन अरूपाना, हरहि पाप कहा वेद पुराना। दरस और परस करने से सरयू माता के और आचमन करने से तीनों जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी राम के सेवक बन करके आए और अयोध्या में जिस प्रकार रोड शो किए वैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं किया। और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हमको लोगों को मिले हैं। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके अंदर एक संस्कृति सनातन धर्म का आस्था का केंद्र है और अयोध्या को राष्ट्रीय लेवल पर लेके जा रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी और हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर रामलला सरकार की कृपा है और कृपा रहेगी। और 2024 में फिर हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और बड़ी खुशियां हैं, बड़ी उमंग है, बड़ा अनुराग है। अयोध्या के विषय में जितना भी मैं अपने मुख से कहूं उतना ही कम है, क्योंकि आपको बताना चाहता हूं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानु निहारा। भगवान श्री रामचंद्र प्रेम स्वरूप हैं, प्रेम मूर्ति है। और जो भक्ति भाव से भगवान राम का स्मरण करता है उसका बेड़ा पार कर देते हैं भगवान श्री राम लला सरकार। आज मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूं कि अयोध्या में 15 साल वर्षों तक मैं रह रहा हूं। और जो मेरे गुरुजन और जो हमारे संत महात्मा का एक लालसा था, एक इच्छा थी कि कब राम मंदिर का निर्माण होगा, वह सपना साकार हो गया है। यह दृश्य बड़ा विचित्र, बड़ा अनोखा, बड़ा विलक्षण है, बड़ा अद्भुत है। और हम सभी साधु संतों का वैसा प्रतीत हो रहा है कि कौशल्या जब बोलन जाई और ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई। जैसे भगवान श्री राम को कौशल्या माता गोहराती है तो ठुमक ठुमक के चलते हैं, वही दृश्य हम लोग साधु संतों को आभास हो रहा है कि भगवान बाल रूप में अयोध्या के घाटों में सब जगह घूम रहे हैं और भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं। यह दृश्य बड़ा विलक्षण है। मैं जितना भी कहूँ अयोध्या के बारे में बहुत कम है। और जो राम के विरोधी हैं उनके लिए भी रामचरित मानस में चौपाइयां हैं कि लंपट कपटी कुटिल विशेषी और सपने हुसंत सभा नहीं देखी। जो लंपट है, जो कपटी है, जो कुटिल है,
उनको संत सभा, राम सभा अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है। इसीलिए राम मंदिर भव्य बन रहा है। भगवान राम लला सिंहासन पे विराजमान होने वाले हैं। कुछ ऐसे विरोधी है कि जो राम मंदिर को लेकर के उल्टा सीधा बयानबाजी करते हैं। मैं वो विरोधियों से कहना चाहता हूं कि सद्बुद्धि कर लो और राम जी के चरणों में आ जाओ, सारे अपराध क्षमा कर देंगे प्रभु रामलला सरकार। यही दृश्य है, अद्भुत है, विलक्षण है, बड़ा विलक्षण है जी। और स्वामी आज तो अयोध्या तो प्राप्त हो गई अपने लिए। जी। मोदी जी और योगी जी ने बना के दिखा दिए, सबको पूरे विश्व को दिखा दिए। और काशी मथुरा बाकी है। अब इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, संस्कृति सनातन धर्म से जुड़ा हुआ जहां जहां हमारी आस्थाएं हैं वहां वहां तक हमको मिलेगा। चाहे वह ज्ञान व्यापी देखा जाए, चाहे वह मथुरा देखा जाए। ज्ञान व्यापी में भी सर्वे का जब जांच हुआ तो उसमें हिंदू पक्ष का ही मजबूती दिखा। और वहां पे नंदी पाया गया, वहां पे शिवलिंग पाए गए, वहां त्रिशूल पाए गए। उसी प्रकार मथुरा भी हमको प्राप्त होगा। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, प्रभु रामलला सरकार सिंहासन पे विराजमान हो जाए, उसके बाद हम लोग मथुरा को भी लेंगे और जो हमारे काशी में ज्ञान व्यापी है उसको भी हम लोग लेकर के रहेंगे। क्योंकि ये हमारा धरोहर है, क्योंकि राम मेरे आधार हैं, राम मेरे प्राण आधार हैं, जीवन आधार हैं। मेरे कृष्ण भी प्राण आधार हैं, जीवन आधार हैं। मेरे भोलेनाथ स्वामी हैं। तो ये तीनों का मुझे लेना अधिकार है। ये तीन चीज हम लेके ही रहेंगे। और स्वामी आखिरी प्रश्न, आखिरी सवाल यह है कि क्या ये देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए? हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने वालों से मैं यही कहना चाहता हूं कि राम मंदिर बन रहा है, इसी से अंदाजा लगा लो हिंदू राष्ट्र की कल्पना। जो साधु संतों ने, कार सेवकों ने राम जी के चरणों में बलिदान दिए थे, आज वह सपना साकार हो गया। और इसी से हिंदू राष्ट्र भी हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र तो है ही, केवल घोषित होना बाकी है, तो वो भी हो जाएगा। ये हम संत समाज को विश्वास है जी। అది స్వామీజీ చెప్తున్నటువంటి మాట. ఆయన మాటల ప్రకారం ఖచ్చితంగా తొందరలోనే హిందూ రాష్ట్రం కూడా హిందూ రాష్ట్రంగా, హిందూ దేశంగా దీన్ని ప్రతిఘటించాలని చెప్పేసి, దీన్ని అనౌన్స్ చేయాలని చెప్పేసి ఆయన మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, అయోధ్య మనకు వచ్చేసింది, కాశీ మధుర బాకీ హే అనేటువంటి మాటతో ముందుకు వెళ్దాం అంటూ చెప్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ వైజ్ మంకీస్ మీడియా. నేను మీ అవినాష్ జనగామ, సైనింగ్ ఆఫ్.